Hello everyone, my name is Ankita Sood. I welcome you all to Topper's Notes. Let's begin with today's current affairs. Our first article is Center allows 7 states to borrow more. So recently Finance Ministry ने Friday को ये permission दे दी है 7 states को कि वो 16,691 करोड़ रुपीस उधार ले सकते हैं, जो कि जून से लेकर के सितंबर क्वार्टर तक के कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट्स को पूरा करने के लिए लिंक्ड होंगे। एंड सभी स्टेट्स को सेकेंड क्वार्टर तक एटलीस्ट 45% केपेक्स टारगेट को अचीव करना है ताकि वो मार्केट से इंक्रीमेंटल बोरोइंग के लिए एलिजिबल हो सके। Our next article is November 15 to be day to honor tribals Amit Shah. So recently Union Home Minister Amit Shah ने ये अनाउंस किया है कि अब से हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा and it is to honor the tribal communities. And यह दिन एक वीक में वेरियस फॉर्मेट्स में मनाया जाएगा, जिसका कि मुख्य उद्देश्य हाईलाइट करना होगा द कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड नेशनल डेवलपमेंट। हमारा अगला आर्टिकल है कि रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट ने ब्रेल प्रिंटर्स इंस्टॉल करवा लिया है एट इट्स प्रिंसिपल सीट इन चेन्नई, जिससे कि वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे फॉर जजमेंट एंड ऑर्डर कॉपीज टू विजुअली चैलेंज लॉयर्स एंड लिटिगेट्स। साथ ही नोटिफिकेशन में ये भी बताया जाता है कि ये सुविधा जो है वो क्रिएट की गई है टू फैसिलिटेट द एक्सेस टू जस्टिस एंड टू कंप्ले विद द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। साथ ही यहाँ पे इस बात पर भी जोर डाला गया है कि बोलने और सुनने की कठिनाई वाले लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यहाँ पे खास तौर पर इंटरप्रेटर्स को जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। Next article we have is UP Defense Industrial Corridor. So recently रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसे कि UPDIC बोला जाता है, जो कि लखनऊ में है, वहां पे फर्स्ट इनॉग्रेशन की है ऑफ ऑपरेशनलाइज्ड प्राइवेट सेक्टर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। एंड इससे रिलेटेड जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होगी, जैसे कि एयरक्राफ्ट इंजन्स, हेलीकॉप्टर इंजन, स्ट्रक्चरल पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स, ड्रोन्स, UAV, सबमरीन्स, अल्ट्रा लाइट आर्टिलरी गन्स, स्पेस लॉन्च व्हीकल्स एंड स्ट्रेटेजी सिस्टम्स, ये जो भी फैसिलिटीज होंगी ये प्रोवाइड करवाई जाएगी बाय एरोलॉय टेक्नोलॉजी, जो कि कंप्लीटली ओन्ड बाय है PTC इंडस्ट्री। हमारा अगला आर्टिकल है CBI एंड ED डायरेक्टर्स का कार्यकाल अब बढ़कर 5 साल तक का हो सकता है। तो अभी तक ये कार्यकाल जो है वो सिर्फ 2 साल का था एंड रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाए गए 2 ऑर्डिनेंसेस के तहत ये कहना है कि CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ED यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट्स का जो कार्यकाल है 2 साल से बढ़कर अब वो 5 साल का रख दिया जाएगा। रिसेंटली एक फेमस विनीत नारायण केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि डायरेक्टर्स ऑफ CBI एंड ED जो हैं वो अपने 2 साल के कार्यकाल को बहुत इंजॉय करते हैं, इसीलिए अब उनकी अपॉइंटमेंट 5 ईयर्स तक की रखी जाएगी। Next article is Shri Purushottam Rupala to launch a nationwide AHDF KCC campaign. So recently DOF and DFS के सहयोग के साथ DAHD एक आयोजन करने वाला है, जिसका की नाम है नेशन वाइड AHDF KCC कैंपेन। इस कैंपेन के तहत इस डिपार्टमेंट का टारगेट ये रहेगा कि ये सभी एलिजिबल फार्मर्स को कवर करें जो कि इन्वॉल्व है इन सम वेरियस animal husbandry activities like rearing of bovines, goat, pig, poultry and other allied activities. यह कैंपेन डेयरी फार्म्स दैट इंक्लूड मिल्क यूनियन MPCs को सैचुरेट करने का काम करेगा, जो कि अभी तक इस कैंपेन का हिस्सा नहीं बने हैं। हमारा अगला आर्टिकल है मॉस्को ने इंडिया में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स की डिलीवरी जो है वो शुरू कर दी है एंड ये सभी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के इंडिया विजिट से पहले ही हो जाएगा, जो कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में होने वाला है एंड यह होगी फॉर एनुअल समिट एंड द इनॉग्रल इंडिया रशिया 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। इसकी पहली डिलीवरी जो है वो 2021 के एंड तक हो जाएगी। इसका पहला यूनिट जो है इंडिया में वेस्टर्न सेक्टर पे, जो कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वहां पे लगाया जाएगा।
Next article is SpaceX launches 53 Starlink satellites into orbit. So recently SpaceX ने फ्लोरिडा में 53 Starlink satellites के लॉन्च के साथ अर्थ के लोएस्ट ऑर्बिट सैटेलाइट के अपने समूह का विस्तार किया है। फैल्कन 9 रॉकेट को सुबह 7:09 पे केप केनावेरल स्पेस फोर्स पर उतारा गया और उसके लॉन्च के लगभग 16 मिनट के बाद सैटेलाइट्स को भी वहां पे डिप्लॉय कर दिया गया था। एंड यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि रॉकेट का जो फर्स्ट स्टेज होता है दैट इज रीयूजेबल स्टेज, उसे बहुत बार लॉन्च किया गया जिसमें कि स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली लौट आया है एंड इट लैंडेड ऑन ड्रोन शिप इन अटलांटिक ओशन। हमारा अगला आर्टिकल है झारखंड स्थापना दिवस। तो 15 नवंबर को हर साल झारखंड फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस स्टेट को हम द लैंड ऑफ फॉरेस्ट और बुश लैंड भी बोल सकते हैं। झारखंड को बिहार से 2000 में अलग किया गया था आफ्टर द पार्लियामेंट पास द बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000। Next article is Bhopal's Habibganj station renamed after रानी कमलावती। So recently भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम जो है वो बदलकर रानी कमलावती स्टेशन रख दिया गया है। मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने लास्ट वीक ही सेंटर के पास ये प्रपोजल डाला था एंड बिना किसी देरी के उन्होंने इस प्रपोजल के लिए जो है वो हामी भरी है। दिस इज टू कोइंसाइड विद द इनॉग्रेशन ऑफ द स्टेशन, जिसे कि रीडेवलप किया गया है एंड इसकी रीडेवलपमेंट में जो कॉस्ट है वो लगी है 100 करोड़ रुपीस एंड इसमें कुछ प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी थे एंड इंडिया का ये पीपीपी मॉडल का सबसे बड़ा स्टेशन है रीडेवलपमेंट जिसमें हुई है एंड पिछले कई सालों से इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। हमारा अगला आर्टिकल है केरल में नोरो वायरस के मामले सामने आए। सो रिसेंटली केरल के व्यानंद डिस्ट्रिक्ट में 13 लोग जो है वो नोरो वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें कि जो पेशेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं वेटनरी कॉलेज ऑफ पुकुरे के, जो कि 2 हफ्ते पहले पॉजिटिव पाए गए हैं। नोरो वायरस क्या होता है? ये जो है कोरोना वायरस की तरह ही है जो कि एक बहुत ही हायर लेवल पे स्प्रेड हो रहा है एंड इसके कुछ सिम्टम्स हैं जैसे कि वॉमिटिंग, डायरिया, अदर देन दीज टू स्टमक पेन भी हो सकती है, फीवर, हेडेक और बॉडी एक भी हो सकता है। So norovirus जो है as it spreads around, norovirus sometimes changes so much that standard testing kits can't recognize version of it that have evolved। and इसकी तरह जैसे कि कोरोना वायरस है वैसे ही ये स्प्रेड हो रहा है। most people with norovirus illness get better within 1 to 3 days and a person usually develops symptoms 12 to 48 hours after being exposed to norovirus। Our next article is White House to host first summit of tribal nations since 2016। So इस मंडे को Biden will announce some steps to improve public safety and justice for Native Americans during the first tribal nation summit since 2016। एंड इसमें 570 ट्राइबल लीडर्स जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में ज्वाइन कर सकते हैं इस 2 डे इवेंट्स को एंड यहाँ पे बोला जाता है कि ऑलमोस्ट 3 डजन लोग जो है वो एड्रेस करेंगे इस समिट को। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज यूनियन होम मिनिस्टर चेयर्स 29th साउथर्न जोनल काउंसिल मीट इन तिरुपति। सो रिसेंटली आंध्र प्रदेश के टेम्पल टाउन तिरुपति में एक साउथर्न जोनल काउंसिल मीटिंग रखी गई थी जो कि एक 29th मीटिंग थी इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज्ड 4 आइटम्स प्लस उसके अलावा 26 अनदर आइटम्स थी जिन पे की डिस्कशन की गई थी अमंग द साउदर्न स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। साथ ही इस मीटिंग में कुछ एक सब्जेक्ट्स थे जिसपे मेन फोकस रखा गया, जिसपे मेन डिस्कशन हुई थी। दैट इंक्लूड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी मिशन, speedy investigation of cases of sexual offense, rape against women and children, National Leprosy Eradication Program that is NLEP, state support for effective implementation of निक्षय पोषण योजना NPY। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है वो मेजर मीटिंग में डिस्कशन के जो है वो टॉपिक्स थे, सब्जेक्ट्स थे। तो हम सभी को ये पता होना चाहिए कि जोनल काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन होते हैं। तो इसके बेसिकली 4 मेंबर्स होते हैं। पहला होता है होम मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट,
सेकंड होता है चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स इन द पर्टिकुलर जोन। थर्ड होता है 2 अदर मिनिस्टर्स फ्रॉम ईच स्टेट इन द जोन। एंड फोर्थ मेंबर होता है एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी इन दैट जोन। हमारा अगला आर्टिकल है केसरे हिंद अरुणाचल की राज्य तितली। अपने नाम में इंडिया रखने वाली ये एक ऐसी तितली है जो कि चीन में पाई जाती है एंड ये एलुसिव स्वॉल्टिन नाम की तितली है, ठीक है। एंड इसे जल्दी ही अरुणाचल प्रदेश की राज्य तितली के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने शनिवार को बड़े चमकीले रंग की केसरे हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दे दी है। एंड साथ में ही कैबिनेट की बैठक पहली बार राज्य की राजधानी ईटानगर की जगह पे ईटानगर से बाहर एक असामान्य स्थान पर होने वाली है जिसका की नाम है पक्के टाइगर रिजर्व। केसरे हिंद बटरफ्लाई इज प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 2 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। हमारा अगला आर्टिकल है द्वेषपूर्ण भाषक यानी कि हेट स्पीच से निपटने के लिए कदम उठाने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग वाली याचिका। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एग्री कर दिया है टू हियर अ पिटीशन दैट आस्क द सेंटर टू इन्वेस्टिगेट डिफरेंट इंटरनेशनल लॉज एंड उन्हें अडॉप्ट किया जाएगा फॉर इफेक्टिव एंड rigorous actions to curb hate speech and rumor mongering in the country। रिसेंट कुछ समय में 2 हेट स्पीच की पिटीशंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आई है। पहले पिटीशन में ये मांग रखी गई कि बताया जाए, कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस दी जाए जिससे कि हम ऐसे सर्कमस्टांसेस से बाहर निकल सकते हैं। एंड दूसरे पिटीशन में रिक्वेस्ट की गई है फॉर सम एक्स्ट्रा रूल्स एंड साथ ही ये भी क्लेम किया गया है कि आईपीसी जो है it was insufficient to address the hate speech and rumor mongering. That's all for today's current affairs. Thanks for watching.